ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह मैंने परम गुणों का समूह, जो यह दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान है, तुमको उपदेश किया है। कैसा है ये? परम गुणों का समूह, परम श्रेष्ठ गुणों से युक्त हमारा ये ज्ञान है। हमारा ज्ञान किसी ने कहा, महाराज वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं परम गुणों का समूह। परम का अर्थ, परम शब्द लगता है श्रेष्ठ अर्थ में, सबसे जो श्रेष्ठ हो उसमें परम लगा देते हैं। तो परम गुणों का समूह मैंने तुमको उपदेश किया है, ऐसा कहते हैं। तो किसी ने कहा, महाराज आपने परम गुणों का समूह उपदेश किया है, तो और भी तत्ववेता महापुरुष हैं, वो जब उपदेश करते हैं तो उनको भी यही बात कही जा सकती है क्या, कि परम गुणों का समूह उपदेश किया इन्होंने, ऐसा कुछ कहा जा सकता है क्या? तो ऐसा उन सभी वक्ताओं के लिए कहा जा सकता है जो तत्व ज्ञान को कथन करने वाले हैं और वेद के पारदर्शी हैं और ब्रह्म में निष्ठा वाले हैं। ऐसे वो सभी महापुरुषों के लिए ये वचन कहे जा सकते हैं। परम गुण क्या है? ये ज्ञान जो श्री राम प्रभु को वशिष्ठ जी सुना रहे हैं, ये ऐसा ज्ञान है जो सबके लिए एक जैसा है। दूसरा, ये किसी का बाधक नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त जो समझा जाता है आत्मा, सोम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव करके जो उपासना करके स्व से अभिन्न होकर के जाना जाता है, ऐसा आत्मा को जो जानता है उसका ज्ञान ही आत्मज्ञान कहलाता है। उसको जान करके लोग ज्ञानी कहे जाते हैं, ज्ञानवान कहे जाते हैं। सांसारिक लौकिक ग्रंथों के ज्ञान को यहाँ ग्रहण नहीं करना। शरीर मन और इंद्रियों से परे जो चैतन्य सत्ता आत्मा को समझाने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये शरीर इतना भाग का शरीर है, इतनी इंद्रियां, इतना मन है, इतना बुद्धि है, इतना ये सोने जागने वाली चेतना है, फिर इसको जो जानता है को देवा वो यो बुद्धि परतस्तुषा, जो बुद्धि से परे है वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। ऐसा करके उपदेश किया जाता है। तो क्या है कि शरीर को आत्मा नहीं कहा, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, ये बात बताई गई, परंतु शरीर के लिए नहीं, आत्मा को ही आत्मा कहा है, अविनाशी को ही अविनाशी कहा गया है। नाशवान को नहीं ग्रहण करना चाहिए। परम गुण ये भी है कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हृदय की गांठ कट जाती है। तो कहते हैं, हे राम जी, मैंने परम गुणों का समूह तुमको उपदेश किया, इसकी भावना करके तुम सुखी हो जाओगे। हे राम जी, जो मूर्ख इन वचनों को त्याग के और दृश्य को सुखरूप जान करके उसी में लग जाते हैं, उसी में रचे पचे रहते हैं, तो कहते हैं कि तुम इसकी भावना करके सुखी होवोगे। मेरे वचनों को त्याग के दृश्य को सुखरूप जान के उसमें जो लगते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे कोई सर्दी की कोई शीत से दुखी हो, मतलब सर्दी से दुखी हो, और सामने अग्नि जल रही है, उसके पास तो नहीं जा रहा है अगला आदमी, परंतु बगल में तालाब भरा है, उस पर किनारे में लोग अग्नि जला रहे हैं, उस अग्नि का प्रतिबिंब तालाब में पड़ रहा है। उसी को यहाँ कह रहे हैं, जो मूर्ख इन वचनों को त्याग करके दृश्य जगत को सुखरूप जान करके उसमें लगते हैं, वे लोग ऐसे ही हैं
जैसे कोई सर्दी से दुखी हो और प्रत्यक्ष अग्नि सामने जल रही हो तो उसका त्याग करके जल में प्रतिबिंबित जो अग्नि का प्रतिबिंब है उसको ग्रहण करते हैं, तो ऐसे लोग तो दुखी रहेंगे ही रहेंगे, उनसे जाड़ा निवृत्त नहीं होवेगा। हाँ, उससे जाड़ा निवृत्त किया चाहे तो वह मूढ़ है। हे राम जी, तैसे ही आत्म विचार को त्याग करके जो जगत के पदार्थों की सुख के निमित्त इच्छा करते हैं राम जी, वे मूढ़ ही हैं। जगत के सुख के निमित्त आत्म विचार को त्याग करके जगत के पदार्थों की सुख के निमित्त यदि इच्छा करते हैं तो वो मूढ़ हैं। हे राम जी, सब जगत असत्य रूप है और मन के मनन से ये रचना हुई है इस जगत की। मन ने जैसा चाहा वैसा जगत बन गया। हे राम जी, जैसे स्वप्न में चित्त से नगर भासित होता है तो यदि वह नगर जलता भासे तो कदाचित नहीं जलता है, जलने का एक भ्रम ही होता है। तैसे जगत के नाश हुए राम जी, आत्मा का नाश कदापि नहीं होता। न हन्यते हन्न माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी वो मरता नहीं है। वह उपजने बढ़ने और घटने, हाँ, वह उपजने बढ़ने घटने और नाश होने से रहता है। कौन? आत्मा। आत्म तत्व ब्रह्म सत्ता उपजने और नाश होने से रहता है। हे राम जी, बालक अपनी क्रीड़ा के निमित्त हाथी घोड़ा और नगर बना लेता है और बाद में समेट भी लेता है, तो वह उसके उपजने मिटने में, हाँ, वह उसके उपजने और मिटने में ज्यों का त्यों है अंतर्यामी आत्मा। जैसे बाजीगर बाजी फैलाता है फिर लय करता है, तो उत्पत्ति लय में बाजीगर ज्यों का त्यों रहता है। तैसे ही राम जी, आत्मा जगत की उत्पत्ति लय में ज्यों का त्यों स्थित है। आत्मा जगत की उत्पत्ति स्थिति लय के समय में भी ज्यों का त्यों ही है, अर्थात सत्ता मात्र है, चेतन मात्र है, ऐसा कहा। सच्चिदानंद ब्रह्म मात्र है। उसका कुछ कदाचित नष्ट नहीं होता। जो सब सत्य है तो किसी का नाश नहीं होता। इस कारण जगत में हर्ष शोक करना योग्य नहीं है। और जो सब हसत हैं तो भी नाश किसी का ना हुआ। जो सब असत हैं तो नाश किसी का ना हुआ, क्योंकि सभी मौजूद ही दिख रहे, चाहे भले वो असत हों। तो जो सब असत हैं तो भी नाश किसी का ना हुआ, और दुख भी किसी को ना हुआ। सत्य असत्य दोनों प्रकार हर्ष शोक नहीं होता। स्वरूप से किसी का नाश होता नहीं है। सब जगत ब्रह्म रूप है तो दुख सुख कहाँ। ब्रह्म सत्ता में कुछ द्वैत बना नहीं, एक अद्वैत चेतन रूप आत्मा ही सब जगत प्रत्यक्ष रूप हो करके उसमें भाषित होता है, तो भी असत रूप है। उस असत संसार में राम जी, ज्ञानवान को ग्रहण करने योग्य कोई वस्तु नहीं दिखाई देती। किसको मैं रख लूँ ये सदा स्थायी बना रहेगा। तो कैसा है? असत रूप है, ऐसा तो वो क्लियर कर ही दे रहा है। असत रूप संसार में ज्ञानवान को ग्रहण त्याग करने योग्य कोई पदार्थ नहीं है। सब जगत में ब्रह्म तत्व स्थित है, कुछ भिन्न नहीं। तो त्रिलोकी में किस पदार्थ के लिए ग्रहण त्याग की इच्छा कीजिए। हे राम जी, जगत सत्य रूप है तथापि असत्य, ज्ञानवान को सुख दुख कोई नहीं। जगत कैसा है? सत्य रूप हो अथवा असत्य रूप हो, ज्ञानवान को सुख दुख कोई नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा में स्थित है। आत्मा हर्ष शोक जाहती। आत्मा हर्ष और शोक
दोनों का ही परित्याग करके ब्रह्मलीन हो जाता है। जगत सत्य रूप हो अथवा असत्य, ज्ञानवान को सुख दुख कोई नहीं होता, और भ्रांति दृष्टि अज्ञानी को दुखदायक होती है। जो वस्तु आदि अंत में असत्य है उसे मध्य में भी असत्य जानना चाहिए। उसके पीछे जो शेष रहता है वह सत्य स्वरूप है, जिससे असत्य भी सिद्ध होता है। जिसकी बाल बुद्धि मोह से आवृत है वे जगत के पदार्थों की इच्छा करते हैं। हाँ, जिनकी बाल बुद्धि मोह से आवृत है वे क्या करते हैं? जगत के पदार्थों की इच्छा करते हैं। बुद्धिमान लोग नहीं करते। हे राम जी, बालक को जगत विस्तार रूप भासता है, उससे वे अपना प्रयोजन चाहते हैं। हैं, बालक को विस्तार रूप जगत भासता है, उस बालक से भी वो अपना प्रयोजन चाहते हैं और दुख सुख भोगते हैं। हे राम जी, तुम बालक मत होना, वो भी मोह से ग्रस्त अज्ञानी बालक तुम कभी मत बनना। और ये जगत अनित्य है, परंतु ये जो इस रहस्य को नहीं जानते हैं वो जगत को अनित्य ना मान करके नित्य मान लेते हैं। यहाँ कहते हैं कि जगत के पदार्थों की इच्छा अज्ञानी लोग जो मोह से आवृत हैं वही करते हैं, बुद्धिमान तो नहीं करते हैं। बालक को जगत विस्तार रूप भाषित होता है। बालक को जगत कैसा लगता? अति विस्तार से युक्त लगता है, क्योंकि वो किसी को जानता तो है नहीं। जिधर नज़र डालता उसे जगत ही दिखाई पड़ता है। बालक को जगत विस्तार रूप भासता है, उससे वे अपना प्रयोजन चाहते हैं और सुख दुख भोगते भी हैं। जगत में पढ़ लूँगा तो नौकरी लग जाएगी, नहीं लगी तो दुखी है, लग गई तो सुखी है, सुखी भी ज़्यादा दिन नहीं रह गए, फिर कोई समस्या फिर आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये संसार समस्या का नाम है। जो जहाँ है जैसे है संतोष कर लो और परमात्मा के चिंतन में लग जाओ। यही एक उपाय ऐसा है जिससे आप सहज में बच सकते हैं, वरना ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होवे। जैसे जैसे वृद्धावस्था होती जाती है वैसे ही वासनाएं बढ़ती जाती हैं, और वासना बाद में तृष्णा का रूप ले लेती हैं, और तृष्णाएं हृदय को जलाती रहती हैं। हे राम जी, जगत के पद पदार्थों की इच्छा बालक करते हैं, तत्वज्ञानी महापुरुष कभी नहीं इच्छा करता, और उन जगत के पद पदार्थों के साथ लेन देन ग्रहण त्याग करते हुए तत्वज्ञानी ज्ञानवान महापुरुष भी दिखता है, परंतु उसे जगत के पद पदार्थों से अब कोई प्रयोजन नहीं रह गया। इसलिए वो उन जगत के पदार्थों को कैसा जान लेता है? मिथ्या जान लेने से कोई प्रयोजन रह नहीं गया। इसलिए वो जब मिथ्या जान लिया तो प्रवृत्त होता नहीं, तो सुख दुख से दोनों जब से बच गया। इसलिए उपनिषद में तो कहा ब्रह्मज्ञानी हर्ष शोकौ जहाते। ब्रह्मज्ञानी हर्ष शोक दोनों से ही तर जाता है। ये जो ज्ञानवान लोग हैं उससे वो अपना प्रयोजन चाहते हैं और सुख दुख भोगते हैं। कौन लोग? अज्ञानी लोग। हे राम जी, तुम बालक मत बनना, क्योंकि बालक ये जगत जो मिथ्या है इसी को सत्य जान करके हमेशा लगे रहते हैं। तुम जगत को असत जान करके नित्य निरंतर अपने कर्तव्य कर्मों को करना है। इसलिए यहाँ कहते हैं तुम बालक मत बनना। बालक अनित्य मानता है, बालक जगत अनित्य है, लेकिन जो बालक कैसा मानता है? सत्य मान करके प्रवृत्त होता है। ऐसे ही अज्ञानी लोग चाहे बूढ़े भले ही हों, वो भी जगत को सत्य जान करके प्रवृत्त होते हैं, और छोटी छोटी बातों को लेकर नानुकुर में भी, राग द्वेष में भी, झगड़े झंझट में भी पड़ जाते हैं। हे राम जी, इसकी आस्था त्याग करके तुमने क्या करना है? सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति प्राप्त करना है, जो कि कैसा है ये? तो कहते हैं सर्वाधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान है। और जानने की बात यदि कहो तो घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पिछान है।
सब जानता है, राम झरोका बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दें। सब जानते हैं सदा रहते हैं, कौन? चैतन्य सत्ता आत्मा। जागर स्वप्न सुषुप्ति के आने और इसके जाने को, फिर स्वप्न आया, स्वप्न का आना और चला भी गया, बचा, उसका अभाव नहीं हो रहा है। फिर स्वप्न भी गया, जान लिया, सुषुप्ति आ गई, घन जड़ता छा गई उसके आगे। अब चैतन्य सत्ता आत्मा, हाँ, मन ना होने की वजह से चैतन्य सत्ता आत्मा को जड़ता तो लगती है। सुख से सोया कुछ ना जाना, ये जड़ता का प्रतीक। सुख से सोया इसका मतलब अंदर चेतन भी है, सुख स्वरूप आत्मा है। हे राम जी, तुम सत्य आत्मा में स्थित हो जाओ, जो आप संयुक्त संपूर्ण जगत रूप जानो। हाँ, जो आप संयुक्त अपने अपने को मिला लो जगत, हाँ, देह और जगत, तुम्हारा देह और संपूर्ण जगत का देह, जो आपके सहित संपूर्ण जगत असत रूप जानो, तो फिर कोई विषाद नहीं रहेगा, सारे दुख कट जाएंगे। अपने शरीर के सहित संपूर्ण जगत को असत जानो और बाधित अहम के सहित सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ, ऐसे भाव में सदा स्थित रहो। जो आप संयुक्त सब असत जानोगे तो भी हर्ष शोक से तर जाओगे, कोई दुख ना रहेगा। हे राम जी, ये दोनों निश्चय सुखदायक हैं। आप अपने समेत संपूर्ण जगत को या तो असत जानो अथवा अपने सहित सब जगत, हाँ, सब सत्य जानो। हाँ, सत्य जानो। देह और जगत का अपना स्वतंत्र वजूद नहीं है। यदि कोई देह और जगत के रूप में देखता है तो सत्य ब्रह्म ही दिखता है। इसलिए या तो ऐसा जानो सर्वरूप मैं और सारा ये जगत ब्रह्म ही है, हाँ, अथवा ऐसा जानो ये मेरा देह और संपूर्ण जगत के देह ये असत हैं, इनके अंदर रहने वाली चेतना सत्य है। और यह दूसरा भाव ये बताया कि अपने समेत समस्त जगत को जो तुम जान रहे हो, आप विचारों का आत्मा से अलग होकर इनका वजूद नहीं, तो आत्मा की ही अभिव्यक्ति इन रूपों में हो रही है। तो ऐसा जानो ये रूप तो नहीं, इसके रूप में सत्य आत्मा ही है, तो भी इस दृष्टि से हर्ष शोक नहीं होवेगा। हे राम जी, ये दोनों निश्चय बड़े सुखदाई हैं। आप समेत सब असत रूप जानोगे तो दुख ना होवेगा, और आप समेत सबको सत्य जानोगे तो देह और जगत, देह का आकार और जगत का आकार नकार करके फिर जो बचता है वो आत्मा ही होता है, सत्य ही होता है। इसलिए आप समेत सब या तो सत्य जानो, हाँ, तब देह और जगत का निषेध कर देना है जब सत्य जानो रूप और आकार का, हाँ। और जब आप संयुक्त संपूर्ण जगत को असत जानोगे तब भी देह और जगत के रूप और आकार का निषेध हो रहा है। और जब यहाँ नीचे वाले में कहते हैं आप समेत सब जगत को सत्य जानो, तो देह और जगत नाम रूप आकार जितने इनका निषेध करके जो बचता है वही सत्य है। दोनों में एक ही बात बताई गई है, जो दृष्टि आपको सहज पड़ती हो उसी को स्वीकार करो। श्री वाल्मीकि जी महाराज बोले, हे भरद्वाज, जब इस प्रकार श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा तब सूर्यास्त हो चुका। सब सभा नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गए, और सूर्य की किरणें जब सुबह निकली फिर क्या हुआ, सभी श्रोतागण फिर अपने अपने आसन पर आ बैठे और सोचने लगे, अरे ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री राम प्रभु जी के गुरु जी वशिष्ठ जी अब आज क्या कहने वाले हैं, मन लगा करके सुनूंगा ऐसा सोच रहे थे। इति श्री योग वशिष्ठे स्थिति प्रकरणे यथार्थ उपदेशो योगो नाम 45तमा सर्गः। आज इतना ही। ओम।